नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 21वीं पीढ़ी की चर्चा करेंगे। तो चलिए श्री राम के पूर्वजों की 21वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता को सगर पुत्रों में खोजने के लिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। पूर्वज श्री राम के सीरीज में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने श्री राम के पूर्वजों से जुड़ी सारी प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करें। इसी श्रृंखला में हमने श्री राम के पूर्वजों में राजा सगर को 20वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा। आज हम 21वीं पीढ़ी की चर्चा करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न यह है कि 21वीं पीढ़ी का नेतृत्वकर्ता कौन है? क्योंकि कहा तो यह जाता है कि राजा सगर के पुत्रों की संख्या 60,000 से अधिक थी। श्रीराम के पूर्वजों में साहस और पराक्रम की पहचान कहे जाने वाले राजा सगर ने विश्व विजय कर ली थी और अब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच उनका अश्वमेधीय अश्व इंद्र ने चुरा लिया और कपिल ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। अश्वमेधीय अश्व को राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढ रहे थे। वे कपिल ऋषि के आश्रम पहुंचे और आश्रम में अश्व को देखकर कपिल ऋषि को अश्व चोरी का दोषी मान बैठे, परंतु सत्य ये नहीं था। यही कारण था कि उनकी इस भूल के कारण कपिल ऋषि ने सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म और भस्म होने का यह प्रसंग पुराणों में कई प्रकार से मिलता है, लेकिन आज हम विष्णु पुराण में इसके वर्णन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ इसका विस्तार से वर्णन तो है, साथ ही वहाँ यह भी बताया गया है कि इन सभी पुत्रों का अंत इस प्रकार क्यों हुआ। ये वर्णन हमें विष्णु पुराण के अंश 4 के 4थे अध्याय में मिलता है। वहाँ कहा गया है कि राजा सगर का विवाह काश्यप पुत्री सुमति और विदर्भ राज की पुत्री केशनी से हुआ। उनकी दोनों पत्नियों ने जब संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋषि और से प्रार्थना की तो उन्होंने दोनों रानियों के समक्ष एक अनोखा प्रस्ताव रखा। ऋषि और ने कहा कि मेरे पास 2 वर हैं। एका वंश कर्मेकम पुत्रम परा षष्टिम पुत्र सहस्त्राणाम जन येष्यतीत। अर्थात प्रथम यह कि तुम में से एक को वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, और दूसरा यह है कि दूसरी को 60,000 पुत्र होंगे। अब तुम अपनी इच्छा से चुन लो कि किसको कौन सा वर चाहिए। दोनों वरदानों के विषय में जानने के बाद रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की बात स्वीकारी और रानी केशनी ने एक पुत्र का वर स्वीकार कर लिया। इसी का परिणाम था कि रानी केशनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस, और रानी सुमति से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। यहां तक वर्णन सभी पुराणों में लगभग समान है, लेकिन विष्णु पुराण में इसका कारण भी है। तो चलिए समझते हैं कि पुराण 60,000 पुत्रों के जन्म को किस प्रकार समझाते हैं।
और विष्णु पुराण 60,000 पुत्रों के भस्म होने के पीछे क्या तर्क प्रस्तुत करता है। राजा की पत्नियों के नाम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हैं। महाभारत में 60,000 पुत्रों की माता का नाम प्रभा है। वहां कहा गया है कि प्रभा के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई और उसके प्रत्येक बीज से 60,000 पुत्र विकसित हुए। ब्रह्मांड पुराण में तुम्बी के स्थान पर मांस पिंड की बात आती है, लेकिन सभी संदर्भ मानते हैं कि एक रानी से 60,000 पुत्र जन्मे और एक रानी से एक पुत्र असमंजस का जन्म हुआ। विष्णु पुराण में इस एक पुत्र का नाम असमंजस दिया गया है और कहा गया है कि असमंजस अपने बचपन से ही दुराचारी था। उसका प्रजा के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। राजा सगर ने आरंभ में ही यह विचार किया कि समय के साथ वह सही राह पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि पिता ने असमंजस का त्याग कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि राजा सगर के 60,000 पुत्र भी असमंजस के समान ही थे। उन्होंने भी असमंजस के जैसा ही व्यवहार किया और यज्ञ आदि कर्म के मार्ग पर नहीं चले। चक्रवर्ती राजा सगर के 60,000 पुत्रों का यह व्यवहार सभी को चिंता में डालने वाला था। देवता भी इससे चिंतित थे। तब देवता इस विषय में चर्चा करने के लिए महर्षि कपिल की शरण में गए, क्योंकि महर्षि कपिल को विष्णु का अवतार कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही जन्म लिया था। देवताओं ने इसी आशा से उनकी शरण ली। देवताओं ने कपिल मुनि से कहा कि सगर के 60,000 पुत्रों ने उनके ज्येष्ठ पुत्र असमंजस का मार्ग अपना लिया है और उनके व्यवहार से जगत में अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। आपको कुछ करना होगा। तभी महर्षि कपिल ने कहा, हाल पैरेव दिनेर विंशयंतीति, अर्थात थोड़े ही दिनों में ये सभी नष्ट हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। विष्णु पुराण में इस घटना का वर्णन महर्षि कपिल द्वारा रचित एक घटनाक्रम की तरह किया गया है। महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में राजा के पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। संभवतः ये स्वयं महर्षि कपिल थे। तब उस घोड़े के खोरों के चिन्हों का पीछा करते हुए सगर पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली और पाताल में पहुंचकर अपने घोड़े को देखा। मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले महर्षि कपिल को सिर्फ बैठे देखा। तब सभी राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अहित करने वाला और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। इस पर महर्षि कपिल ने उन्हें क्रोध में देखा और वे सभी अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि सगर के पुत्रों की संख्या 60,000 हो यह संभव नहीं है। उनका कहना है कि पुराणों ने अयोध्या के नागरिकों को भी सगर पुत्रों की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। हम यहां यही कहेंगे कि संख्या 60,000 थी या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि रानी सुमति के अधिकांश पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और रानी केशनी के पुत्रों में असमंजस ही थे जो जीवित रहे। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण उन्हें ही 21वीं पीढ़ी का नेतृत्वकर्ता मानती है। वाल्मीकि रामायण कहती है सगरस्या समंजस्तु, अर्थात सगर के असमंजस हुए। असमंजस के समान नाम के साथ सगर के किसी भी अन्य पुत्र की बात वाल्मीकि रामायण ने नहीं की है। पुराणों में जो सगर पुत्रों का वर्णन है उससे भी यही सिद्ध होता है कि सगर के वंश को आगे बढ़ाने वाले असमंजस ही हुए, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया गया। और पुराण इसका कारण यह बताते हैं कि वे प्रजा पीड़क थे, अर्थात प्रजा को पीड़ा पहुंचाने वाले थे। परंतु क्या इतना ही सत्य है या कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए? पहली जानने वाली बात तो यह है
कि ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि सगर के 60,000 पुत्रों में से 4 पुत्र जीवित रहे। वहां उनके नाम भी दिए गए हैं। उनके नाम हैं बर्हिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनंद। ऐसा भी वर्णन है कि उन्हें कपिल मुनि ने वरदान दिया था कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और उनकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहीं पर यह वर्णन भी आता है कि भगवान कपिल ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया। यही कारण है कि समुद्र को सगर पुत्र के रूप में सागर कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में असमंजस नाम नहीं है। वहाँ रानी केशिनी के पुत्र का नाम पंचजन है। ब्रह्म पुराण के पंचजन ही अन्य पुराणों के असमंजस हैं। वैसे यदि पश्चिमी विचारकों की बात करें तो पार्जिटर ने तो असमंजस को इक्ष्वाकु वंश के स्थान पर एल वंश में रखा है, लेकिन अधिकांश पौराणिक संदर्भ उन्हें इक्ष्वाकु वंशी ही मानते हैं और वाल्मीकि रामायण के तथ्य से मेल खाते। पौराणिक संदर्भों में असमंजस का केवल एक पक्ष उजागर हुआ है कि वे प्रजा पीड़क थे, इसलिए उन्हें राजा सगर ने त्याग दिया। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। फिर पूरा सच क्या है? असमंजस प्रजा पीड़क हैं या एक महान योगी? हमारे मन में आज प्रश्न आता है कि कैसे भगवान के अवतार कहे जाने वाले महर्षि कपिल ने सगर पुत्रों को भस्म कर दिया, वो भी बस उनके क्रोध करने पे। ठीक यही प्रश्न श्रीमद् भागवत पुराण में भी आया है। वहां भी इस पर विचार किया गया है और कहा गया है कि ऐसा इंद्र के प्रभाव से हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भागवत इंद्र को इसका कारण मानती है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि समर पुत्र अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि में भस्म हो गए। इसको ठीक से समझें तो समझ आता है कि सगर पुत्र उस मानसिक दोष के कारण भस्म हुए और जिसके वश में वे कपिल मुनि को अपराधी समझ बैठे थे। वह था उनका अहंकार, यानी सगर पुत्र अपने ही अहंकार की अग्नि में जल गए। लेकिन असमंजस जीवित रहे, क्यों? यही बात असमंजस पर पुनः विचार करने का अवसर देती है। इस बात का उत्तर श्रीमद् भागवत पुराण में आगे मिलता है। आगे जो वर्णन है वो स्पष्ट करता है कि असमंजस अहंकारी नहीं थे और यही कारण था कि वे किसी भी प्रकार के युद्ध और विवाद से दूर रहे और जीवित रहे। एक क्षत्रिय राजा होकर युद्ध से दूर रहने का उनका विचार अजीब लगता है और हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि उनके इस व्यवहार का कारण क्या था। भागवत पुराण कहता है, असमंजस आत्मानम दर्शयन् समंजसम जाति स्मरः पुरा सद्गाद योगी योगाद विचालितः। अर्थात असमंजस पूर्व जन्म में एक योगी थे और किसी भी प्रकार की आसक्ति या मोह के कारण योग से विचलित हो गए थे। लेकिन उनके योग बल में इतनी शक्ति थी कि इस जन्म में उन्हें अपना पूर्व जन्म पूरी तरह याद था और यही कारण था कि इस जन्म में वे अपने आप को सबसे अलग दिखाते थे, जिससे उनमें कोई आसक्ति या मोह न जन्मे। युद्ध से दूरी, शिकार न करना, लोगों में न घुलना न मिलना। असमंजस का व्यवहार ऐसा था कि वो समाज के साथ सामंजस्य बैठाने वाला नहीं लगता था। यही कारण है कि उन्हें असमंजस कहा गया। भागवत पुराण तो यहां तक कहता है कि वे अपने आप को अलग दिखाने के लिए प्रजा के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी ही उम्र के कई बालकों को सरयू नदी में डुबो दिया। तब क्रोध में आकर राजा सगर ने उन्हें त्याग दिया। परंतु राजा सगर नहीं जानते थे कि असमंजस ये सब कुछ संसार से मुक्ति के लिए कर रहे थे। उन्होंने राजा सगर की आज्ञा स्वीकार की और वन जाते समय सरयू नदी में डूबे सभी बालकों को योग बल से जीवित कर दिया। भागवत पुराण में वर्णन है कि जब सभी बालक जीवित होकर अयोध्या वापस लौटे तो उनके माता पिता और राजा सगर आश्चर्य में पड़ गए। राजा सगर को समझ में आया कि क्यों असमंजस राजकाज में अरुचि दिखाते थे, शिकार और युद्ध से भी दूर रहते थे, ऐसे कार्य करते थे जो राजा के व्यवहार के ठीक
विपरीत थे। वास्तव में वे स्वयं को अलग दिखाते थे, जिससे कोई उनसे आत्मीयता न रखे और वे किसी भी प्रकार के मोह बंधन में ना फंसें। राजा को अंत में असमंजस को त्यागने का दुख भी हुआ। कहीं न कहीं वो यह जान चुके थे कि असमंजस अब संन्यास की राह पर जा चुके हैं। हमने देखा कि श्री राम के पूर्वजों में केवल महान राजा ही नहीं, बल्कि कई ऐसे योगी और तपस्वी भी जन्मे जिनका जीवन एक आदर्श है। जड़ भरत के बाद असमंजस भी उन्हीं में से एक है। असमंजस ने कोई बंधन नहीं बांधा, लेकिन अपना कर्तव्य अवश्य निभाया और राजा सगर को एक ऐसा पोता या पौत्र दे गए जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। असमंजस और प्रतिभा के पुत्र अंशुमान ही अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता होने वाले हैं। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा